हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। मिलावटी खाद्य पदार्थ। गृह मामलों की संसद की स्थायी समिति ने मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने बेचने वालों को न्यूनतम 6 माह की जेल के साथ 25,000 रुपये के जुर्माने की जो सिफारिश की, उसे न केवल तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया जाना चाहिए बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे लोगों पर वास्तव में शिकंजा कसा जाए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले बेलगाम होते दिख रहे हैं। ऐसे तत्व किस तरह लोगों की सेहत से खेल रहे हैं, इसका पता इससे चलता है कि करीब करीब हर तरह के खाद्य पदार्थों में मिलावट होने लगी है। यह किसी से छिपा नहीं कि हाल के दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में किस तरह मिलावटी खोया पकड़ा गया। मिलावट खोए के साथ दूध एवं अन्य पदार्थों की बड़े पैमाने पर बिक्री होती है, लेकिन संबंधित एजेंसियां आमतौर पर त्योहारों के समय ही चेतती हैं। चिंता की बात केवल यह नहीं कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता किया जाता है, बल्कि यह भी है कि उनमें अखाद्य और यहाँ तक कि बेहद हानिकारक वस्तुएं मिलाई जाती हैं। जैसे दूध, पनीर, खोए आदि में मिलावट की जाती है, उसी तरह मसालों, दालों, खाने के तेल आदि में भी अखाद्य चीजें मिलाकर उन्हें बेचा जाता है। अब स्थिति यह है कि दवाओं तक में मिलावट होने लगी है। सरकारें इससे अनजान नहीं हो सकती कि किस तरह खराब गुणवत्ता वाली और यहाँ तक कि नकली दवाएं बनाने वाले भी सक्रिय हैं। मिलावटी या फिर नकली खाद्य पदार्थ, दवाएं आदि बेचने वाले लोगों की सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचाने और उन्हें बीमार करने का काम जानबूझकर कर रहे हैं। चूंकि उनके खिलाफ कभी कठोर कार्रवाई नहीं होती, इसलिए उनका दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। इसका बड़ा कारण यह है कि अभी मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों को 6 महीने तक की सजा और 1,000 रुपये के जुर्माने का ही प्राविधान है। यह सजा भी मुश्किल से ही किसी को मिलती है। एक ऐसे देश में जहां मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने और बेचने का काम बड़े पैमाने पर होता है, वहां इस अपराध में किसी को मुश्किल से सजा मिलना सरकारी तंत्र की नाकामी का ही प्रमाण है। कहने को तो अपने देश में हर तरह के कानून बने हुए हैं। इनमें खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाले कानून भी हैं, लेकिन उन पर वास्तव में अमल कठिनाई से ही होता है। जैसे खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने में सफलता नहीं मिल पा रही है, वैसे ही सरकारी तंत्र अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री को भी रोकने में नाकाम है। ढाबों में मिलने वाला भोजन और स्ट्रीट फूड प्राय गुणवत्ता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, लेकिन जिन पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता न होने पाए, वे निष्क्रिय ही अधिक दिखते हैं। आपदा से सबक। उत्तरकाशी में ऑल वेदर रोड के तहत यमुनोत्री राजमार्ग पर सिलक्यारा पोल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन होने से 40 श्रमिक फंसे हुए हैं। रविवार से सुरंग के भीतर फंसे इन श्रमिकों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चल रहा है। इनमें उत्तराखंड समेत 8 राज्यों के श्रमिक शामिल हैं। जिस तरह से श्रमिकों को निकालने के लिए अभियान चल रहा है, वह आशा का संचार करता है। जिलाधिकारी
ने सूचना मिलते ही सभी अधिकारियों का अवकाश निरस्त कर उनकी राहत बचाव में तैनाती कर दी। केंद्र और राज्य सरकार के बीच भी बढ़िया तालमेल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार राहत बचाव के अपडेट ले रहा है। एक अच्छी बात यह भी है कि आपदा को लेकर किसी तरह की कोई राजनीति भी नहीं हो रही है। श्रमिकों को सुरंग से बाहर निकलने के लिए जो कुछ संभव हो सकता है वह किया जा रहा है। सुरंग के भीतर फंसे श्रमिकों के लिए भोजन भी पानी के पाइप से भेजा गया है। वाकी टाकी के जरिए उनसे संपर्क स्थापित है। अच्छे समन्वय के साथ राहत बचाव अभियान चल रहा है, लेकिन कुछ कमियां भी रही हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। सुरंग का निर्माण करने वाली कंपनी से सूचना विलंब से जिला प्रशासन को मिली। आपदा की चुनौतियों से लड़ने के लिए तंत्र कितना तैयार है, इस मामले में भी कमजोरी दिखी है। सुरंग में भूस्खलन मामले की जांच होनी चाहिए। राज्य में रेल व सड़क परियोजनाओं के तहत सुरंगों का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस तरह की आपदा के लिए पूर्ववत तैयारी रहनी चाहिए। इसे आपदा प्रबंधन विभाग और कार्यदायी कंपनी की लापरवाही ही माना जाएगा। विकास कार्यों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आपदा से निपटने के लिए तंत्र कितना सतर्क और सक्षम है, इस पर अवश्य विचार होना चाहिए। धन्यवाद।